नमस्कार दोस्तों के चलिए भिवानी शिक्षिका मनीषा की चिता तो जल गई, लेकिन अब भी लोगों के जहन में अनसुलझे सवाल सुलगते रह गए हैं, जिनका जवाब न तो पुलिस के आला अधिकारी दे पा रहे हैं, न ही पुलिस जांच की अब तक की थ्योरी में कुछ उजागर हो पाया है। पुलिस की थ्योरी में अब भी मनीषा की मौत पहेली ही बनी है। चरखी दादरी के गांव डांडमा का एक युवक जो मनीषा का सहपाठी रहा है, उससे भी सीआईए की टीम गहन पूछताछ कर चुकी है। वहीं सिंघानी के एक कॉलेज की भूमिका पर भी परिजनों के सवाल बरकरार हैं। हालांकि मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद ढाणी लक्ष्मण के ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए हैं। वीरवार को मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद पिता संजय की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद धिगावा मंडी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 2 घंटे तक उन्हें ड्रिप लगाकर कुछ इंजेक्शन दिए गए। इसके बाद उन्हें वापस घर भेज दिया। मनीषा की मौत मामले में पिछले 9 दिनों से पुलिस की जांच एक पहेली बनी है, जिसमें कई ऐसे सवालों की भूल भुलैया है जहां से शुरू होकर फिर वापस नहीं पहुंच रही है। ऐसे में मनीषा के पिता संजय और दादा रामकिशन द्वारा ढिगावा मंडी के एक कॉलेज की भूमिका पर उठाए गए सवाल भी दबकर रह गए हैं। परिजन कॉलेज की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते रहे, मगर पुलिस अब तक इस एंगल में कुछ भी बोलने से साफ बच रही है। हालांकि कॉलेज के बाहर पुलिस की तैनाती भी आंदोलन के दौरान रही है। मनीषा के वीरवार सुबह हुए अंतिम संस्कार में आईजी राजश्री, एसडीएम मनोज दलाल, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सुरेश कोथ, भाजपा नेत्री प्रियदर्शिनी, कमल प्रधान, वरुण श्योराण सहित इलाके के कई संगठनों के सदस्य और ग्रामीण शामिल हुए। अंतिम संस्कार के समय बेटी के पिता संजय खूब फूट फूट कर रोए और उनके चेहरे के भाव केवल यही बयान कर रहे थे कि बेटी को इंसाफ जरूर मिले। पहले एसपी, फिर आईजी और अब डीजीपी ने थी दोहराई मनीषा की आत्महत्या की थ्योरी। मनीषा के 11 अगस्त से लापता होने से लेकर 13 अगस्त को उसका शव मिलने और फिर 20 अगस्त की शाम आंदोलन खत्म होने से लेकर 21 अगस्त को मनीषा के शव का अंतिम संस्कार होने तक पुलिस केवल एक ही थ्योरी पर टिकी है। पहले भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, उसके बाद रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार और अब प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर मनीषा मौत मामले में वैज्ञानिक जांच का हवाला देकर बिसरा और पहले व दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों के पैनल की ओपिनियन रिपोर्ट से आत्महत्या की थ्योरी पर ही अटके हैं। हालांकि परिजन और जनता में मनीषा की मौत को लेकर आक्रोश है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराकर सीबीआई से इसकी जाँच कराने के आदेश दिए हैं, जिसकी प्रक्रिया भी हरियाणा पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। वीरवार सुबह ऐसे हुआ मनीषा का अंतिम संस्कार। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृतका के शव को घर के बजाय सीधे शमशान भूमि में लाया गया। सुबह 7:30 बजे एम्बुलेंस मृतका के शव को श्मशान भूमि लेकर पहुंची। सुबह 7 शव को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने अंतिम यात्रा शुरू की। वीडियो अच्छी लगी हो तो अब एक लाइक जरूर करें।